नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिवल इंडिया, जिसको हिंदी में बोलेंगे मध्यकालीन भारत। देखिए, इससे पहले मैं एंशिएंट इंडिया की पूरी सीरीज बना के अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहीं उन्हीं वीडियो से आपकी समझ बढ़ेगी कि आपको एक्चुअल में हिस्ट्री पढ़नी कैसे है, कहाँ से हिस्ट्री शुरू होगी और कहाँ पे हिस्ट्री खत्म होगी। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे आज मेडिवल इंडिया के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में। देखिए, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के बारे में हमें पढ़ना है। और सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन मुस्लिम आया जिसने भारत पर आक्रमण किया। दूसरी चीज़, फिर ये मुस्लिम यहाँ पे स्थापित हो जाते हैं और सबसे पहली जो सल्तनत बनेगी वो बनेगी दिल्ली सल्तनत। उसके बाद जो है बाबर आएगा और वो बाबर जो है इस दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करेगा और यहाँ पे एक नई नींव रखेगा मुगल साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, ये जो काल रहेगा ये 712 से लेके 1707 एडी तक रहेगा। अब बात करेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। और सबसे पहला जो आक्रमणकारी था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेकर 714 एडी तक भारत में रहेगा और रूल करेगा। और ये पहला मुस्लिम आक्रमण होगा। देखिए, ये सिर्फ भारत में प्रचार करने के लिए आएगा, लेकिन जैसे जैसे ये भारत में आते जाते हैं तो इनकी नीयत बदल जाती है और ये सोचते हैं क्यों ना अब हम भारत पे ही क्यों ना राज करें और यहीं पे अपना शासन बनाएंगे। तो मैंने लिखा है कि ये भारत में क्या करने आया था। ये सिर्फ मुस्लिमों का प्रचार करने भारत में आया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और इसने सिंध पर हमला किया था और सिंध पर हमला करने के बाद 712 से लेकर 714 तक इसने सिंध पर राज किया था। और उस टाइम जिस टाइम इसने सिंध पर हमला किया था उस टाइम रूलर था जिसका नाम था दाहिर। और ये जो दाहिर था ये एक हिंदू रूलर था। अब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब इसने वहां की जनता से कहा कि अब सत्ता दाहिर के हाथ में नहीं, अब सत्ता मेरे हाथ में है, तो जो करूंगा अब मैं ही करूंगा और तुम लोगों को अब एक टैक्स देना होगा जिसका नाम रहेगा जजिया कर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि वो कौन सा मुस्लिम था जिसने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए दोस्तों, ये जो जजिया कर था ये था क्या। ये टैक्स जो था ये पेड करना पड़ता था उन लोगों को जो कि नॉन मुस्लिम है, जो कि काफिर हैं, जो कि इस्लाम धर्म को नहीं मानते। और ये नहीं पेड करना पड़ता था किसको, मुस्लिम्स को। और दूसरी चीज, ब्राह्मण्स को, जो विकलांग थे, जो विधवा थी, और इन सबको ये टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। मुस्लिम के साथ साथ, मैं बात को फिर से रिपीट करता हूं, ब्राह्मण, विकलांग और विधवा, इन तीनों लोगों को भी ये टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन बाद में एक और सुल्तान आएगा जिसका नाम रहेगा फिरोज शाह तुगलक, और ये ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाएगा। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सा राजा था या वो कौन सा सुल्तान बना था दिल्ली का जिसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाया था। अब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो जजिया कर था ये जो है 1/2 से लेकर 2/3 तक देना पड़ता था। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, भारत में स्वर्ण सिक्के इसी ने चलवाए थे। स्वर्ण सिक्के चलवाए थे मोहम्मद बिन कासिम ने, और उन सिक्कों को नाम दिया गया था दिरहम सिक्के। अब ये जो दिरहम सिक्के हैं ये अभी भी यूएई की करेंसी है। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने 2 किताबों को अरबी भाषा में बदलवाया था और पहली किताब थी चरक संहिता। ये जो चरक संहिता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूं। और कनिष्क के दरबार में एक राजवैद्य थे जिनका नाम था चरक, उन्होंने ही ये किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। उसके बाद अगली किताब है पंचतंत्र। यहां मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं। ये पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की किताब है जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और जब इन्होंने इसको अरबी भाषा में बदला था, इसका नाम भी बदल के क्या कर दिया था, इसका नाम बदल के कर दिया था कालिला वर्दिमा। नेक्स्ट बात करेंगे तुर्क आक्रमण के बारे में। और वो तुर्की जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करेगा उसका नाम रहेगा महमूद गजनवी। अब ये महमूद गजनवी दोस्तों 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर आक्रमण करेगा और 17 बार भारत पर आक्रमण करेगा। अब जानेंगे कि ये महमूद गजनवी आया कहां से था, इसके वंश का नाम क्या था, इसके पिता का नाम क्या था। अब देखिए, अभी प्रेजेंट में जो अफगानिस्तान के नाम से कहा जाता है, उस टाइम पे गजनी एक जगह थी वहां पर, और वहां पे एक वंश चलता था गजनी डायनास्टी, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो गजनी वंश। इसी का फाउंडर जिसका नाम था अल्पतगीन, और इस अल्पतगीन का कोई पुत्र नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसकी वजह से इसी का गुलाम, इसी का स्लेव जिसका नाम था सुबुक्तगीन, ये गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद इसी का पुत्र जिसका नाम है महमूद गजनवी। अब देखिए दोस्तों, ये महमूद गजनवी भारत आता है 1000 से लेके 1027 तक, भारत पर 17 बार आक्रमण करेगा। लेकिन इससे पहले इसका
पिता भी एक बार भारत आया था, जिसका नाम है सुबुक्तगीन। अब ये सुबुक्तगीन जब भारत पे आक्रमण करता है, उस टाइम का राजा था जिसका नाम है जयपाल। अब ये जयपाल इस सुबुक्तगीन को मार देता है, बंदी बना लेता है इसके साथ, जैसे इसका युद्ध होता है। और जो महमूद गजनवी है, जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है, ये एक प्रतिज्ञा लेता है कि जिसने मेरे पिता को मारा है मैं उसका भी विनाश कर दूंगा, मैं उसको भी मार दूंगा, और मैं भारत पे हर साल एक बार हमला जरूर करूंगा। इसी वजह से यह भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। अब देखिए, हमें 17 के 17 आक्रमण पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन, जयपाल। ये जयपाल पर हमला करता है 1001 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने 1001 में सबसे पहला आक्रमण किस पर किया था? तो उस आदमी का नाम था जयपाल। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे इस चीज को। 1006 में नगरकोट मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये उस पर भी आक्रमण करता है। उसके बाद 1014, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि हरियाणा में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे महादेव जरूर लिखा है, लेकिन ये महादेव का मंदिर नहीं था, ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। और यहीं पे एक मूर्ति थी जिसका नाम था चक्र स्वामी। और यह कहा जाता है कि चक्र स्वामी मूर्ति को इसने मंदिर से निकलवाता है, और मंदिर से निकलवाने के बाद ये इसको जमीन पर गिर देता है, और अपने सभी जो इसके सैनिक थे, जो घोड़े पर थे, उनसे कहता है कि इस मूर्ति को रौंदते हुए हम सभी निकलेंगे। तो ये कहा जाता है कि चक्र स्वामी मूर्ति को ये लोग रौंदते हुए निकले थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक था? तो वो था महमूद गजनवी, जो स्थानेश्वर मंदिर की जो मूर्ति थी उसको जो है रौंदते हुए निकलता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 1025 एडी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो तारीख है जिसपे ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर की मैं आपको एक बात बता दूं कि सोमनाथ मंदिर बाद में पत्थरों से बनवाया गया था। पहले वो मंदिर सिर्फ लकड़ी का था, उसका जो दरवाजा था वो सोने का बना हुआ था, और उसमें बहुत ज्यादा धन था। और वहां पे जो मूर्ति थी भगवान शिव की, ये कहा जाता है कि जहां पे वो मूर्ति रखी थी वो हवा में लटक रही थी, मतलब वहां पे ग्रेविटी बिल्कुल जीरो थी। और महमूद गजनवी उस मूर्ति को भी चुराता है और मंदिर को भी निकाल लेता है, और मंदिर के दरवाजे को भी निकाल लेता है, और जो पूरा का पूरा मंदिर होता है लकड़ी का, उसको वो तोड़ देता है, उसको ध्वस्त कर देता है। अब देखिए दोस्तों 1025 में मैंने बताया कि, और ये महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण रहेगा। आप बिल्कुल याद रखेंगे इस चीज को कि 16वां आक्रमण जो है सोमनाथ मंदिर पर करता है। और ये सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण करता है, उस टाइम का जो रूलर होता है वहां पे गुजरात का, उसका नाम रहता है भीम प्रथम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस टाइम का राजा कौन था वहां पे, उस टाइम का जो रूलर कौन था? तो उसका नाम था भीम प्रथम। अब देखिए दोस्तों, जब ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उस मंदिर के दरवाजे और धन को ले जा रहा था, तो जाटों को ये पता लगता है और जाट इस पर आक्रमण कर देते हैं रास्ते में ही। और जो मंदिर का जो दरवाजा था, जो प्योर सोने का बना हुआ था, उसको ये छीन लेते हैं जाट, जिसकी वजह से महमूद गजनवी इन लोगों से चिढ़ जाता है, और ये सोच के जाता है कि अब मैं एक बार और आक्रमण करने आऊंगा, और वो आक्रमण किस पर होगा? जाटों पर होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी जिसने आखिरी जो 17वां आक्रमण किया था वो किस पर किया था और कब किया था? तो यह आक्रमण 1027 एडी में हुआ था, जो कि जाटों पर हुआ था। उसके बाद बात करेंगे भीम प्रथम की। अभी मैंने बताया कि जब सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण करता है तो उस टाइम का रूलर होता है भीम प्रथम, और यही भीम प्रथम ये सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवाता है, और इस बार ये पत्थरों से बनवाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो कौन सा रूलर था जिसने जो सोमनाथ मंदिर था इसको पत्थर से बनवाया था? तो उसका नाम था भीम प्रथम। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गजनवी की। तो इसने 2 उपाधि भी ली थी, एक सुल्तान और एक गाजी। सुल्तान और गाजी की उपाधि भारत में सबसे पहले लेने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। उसके बाद बात करेंगे राइटर्स की। तो अल बरूनी 1014 में ये इसका एक राइटर था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था, या ये किसका राइटर था? तो ये महमूद गजनवी का राइटर था, और ये 1014 में भारत आया था। उसके बाद इसने किताब लिखी है जिसका नाम है तहकीके हिंद, और इसी तहकीके हिंद को, किताब को एक नाम और दिया गया है, किताब उल हिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद फिरदौसी ने एक किताब लिखी है। ये 3 जो एक तरीके से राइटर है, ये किसके राइटर हैं? महमूद गजनवी के। तो फिरदौसी ने किताब लिखी है शाहनामा, और बेहाकी ने एक किताब लिखी है
सुबुक्तगीन जो है महमूद गजनवी के पिता का नाम था, उसी पर यह किताब लिखी गई है। तो आप दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी दूसरा तुर्की था जो भारत पर आक्रमण करता है, और सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 1173 में गोर कहां पर पड़ता था? गजनी में एक छोटा सा राज्य था, वहीं का ये शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। अब ये मोहम्मद गोरी भारत पर सबसे पहला आक्रमण करता है 1175 एडी में, और ये जो पहला आक्रमण रहेगा ये किस पर रहेगा? ये मुल्तान पर पहला आक्रमण करता है। उसके बाद बात करेंगे 1178 एडी में गुजरात पर आक्रमण करता है, और उस टाइम का जो रूलर है गुजरात का, उसका नाम है भीमद्वित्य। अब ये भीमद्वित्य गोरी को पराजित करता है और माउंट अबू पर इसको पराजित करता है। और माउंट अबू पर ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी बताया है, यहां पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 1191, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, क्योंकि 1191 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का पहला युद्ध होता है, जो कि पृथ्वीराज और गोरी के बीच में होता है। अब ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान बड़ा दिल दिखाता है, और जैसे ही ये इसके साथ युद्ध करता है तो गोरी हार जाता है, और लेकिन ये फिर भी इसको बड़ा दिल दिखाता है और क्या करता है? इसको छोड़ देता है। उसके बाद 1192 एडी में ये गोरी फिर से वापस आता है, और वापस आने के बाद सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का दूसरा युद्ध होता है। इसमें गोरी जीत जाता है, लेकिन ये बड़ा दिल नहीं दिखाता, ये दया नहीं करता, ये सीधे पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लेता है और उसका वध कर देता है। उसके बाद 1194 एडी में चंदावर का युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था? तो ये गोरी के बीच में और जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है, और ये भी इसको बंदी बनाता है और इसकी मृत्यु कर देता है, इसको मृत्यु दंड दे देता है। उसके बाद बात करेंगे 1192 एडी की। 1192 में देखिए एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि एक सूफी संत थे, ये भारत में आते हैं और ये अजमेर में अपनी कुटिया बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इनकी दरगाह कहां पर है? तो अजमेर में है, तो याद रखेंगे इस नाम को। उसके बाद मोहम्मद गोरी, जो कि अपने साथ बहुत सारे गुलामों को लेके आता है, उसी में से इसका जो सबसे प्रिय गुलाम होता है, और प्लस ये गुलाम के साथ साथ इसका सन इन लॉ भी होता है, इसका दामाद भी होता है, जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में सबसे पहला मुस्लिम वंश की स्थापना करता है, जिसको स्लेव डायनेस्टी या हिंदी में गुलाम वंश के नाम से हम जानते हैं। और यहीं से सुल्तान बनने शुरू होंगे और दिल्ली सल्तनत पे राज करेंगे। 1206 से लेके ये चीजें शुरू हो जाती है। 1206 से लेके 1526 तक यही दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे हम आगे की चीजों में। एक चीज मैं और बता दूं कि इसका एक और गुलाम रहता है जिसका नाम रहता है बख्तियार खिलजी, और ये बख्तियार खिलजी 1200 से लेके 1205 एडी तक बिहार पर राज करता है। और दोस्तों ये बिहार में 2 विश्वविद्यालयों को नष्ट करता है। एक का नाम रहता है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों को ये नष्ट करता है। तो ये था आज का कुछ फर्स्ट लेक्चर, जो कि था भारत पे किस किस लोगों ने आक्रमण किया। अगली चीजों में हम जानेंगे, अगली बार हम पढ़ेंगे सुल्तानों के बारे में, जो कि स्लेव डायनेस्टी से हम शुरू करेंगे और यहीं से सुल्तान बनने शुरू होंगे और यहीं से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगी, बिल्कुल सीक्वेंस में आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।